आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं हूं आपकी होस्ट साबरीन कौसर और आप देख रहे हैं एक मुलाकात सर दुद्दू की जानिब से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से कराते हैं, एक आर्टिस्ट से कराते हैं। तो ऐसे ही एक मेहमान आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट को हम आज भी आपसे मुलाकात कराएंगे कि जिनके कलम में वो ताकत है कि वो आम से ख़ास कर दें और उनका दिल शीशे की तरह साफ और नुमाया नज़र आता है। देखिए, जो कलम है वो कोई भी ख़रीद सकता है, उससे लिखता है, लेकिन एक जो शायर है जब कलम उठाता है तो उसकी ताकत का अंदाज़ा होता है और शायर की असल पहचान उसके कलाम से होती है। तो ऐसे ही एक शायर से आज हम मुलाकात करेंगे जिनका नाम अशरफ जहांगीर है। उनको हम इस शेर से इनवाइट करते हैं कि अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गज़ल की पलके सवार हूँ। अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गज़ल की पलके सवार हूँ। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना तुझे आईने में उतार। तो सीधा चलते हैं, उनको इनवाइट करते हैं अशरफ जहांगीर को। बाकमाल लिखते हैं, तक मेरे सुनने में आया है और होस्टिंग भी कर लेते हैं, तो मुलाकात होगी उनसे। जी, इस्तकबाल है आपका हमारे पेज सर दुद्दू पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इनविटेशन को बहुत मोहब्बत और खुलूस से एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पेज पर आने के लिए। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बस दुआ है कॉमेडी आप भी लोगों कर लेते हैं की। आप? घर पे हैं, कॉमेडी हो जाती है, करते नहीं है। बाय प्रोफेशन नहीं? बाई प्रोफेशन नहीं है। बाई प्रोफेशन तो कुछ भी नहीं है ढंग से। लॉकडाउन में बाई अच्छा प्रोफेशन तो घर में ही रहना ही है प्रोफेशन हमारा। तो बस हो जाती है कॉमेडी, शायरी भी जैसे हो जाती है वैसे। जी, तो सेशन की शुरुआत हम चाहते हैं कि आप बाकमाल लिखते हैं तो एक गज़ल या फिर कोई चंद शेर हो जाए आपके। उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे आपके साथ। जी जी। जी, असल में लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो मुझे एक दो कमेंट ही नजर आ रहे हैं, तो अगर निकल जाए तो माफ अच्छा, कीजिएगा। हाँ हाँ जी मैं गजल आपको सुनाता हूँ, कोई ताजा जी, गजल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शहर में भटकेंगे या मर जाएंगे। क्या बात। आपके शहर में भटकेंगे या मर जाएंगे। हमको लगता नहीं हम लौट के घर जाएंगे। वाह। हमको लगता नहीं हम लौट के घर जाएंगे। बेयकीनी से परे दुनिया बनानी है हमें। बेयकीनी से परे दुनिया बनानी है हमें। हम जी, न जाएंगे जिधर अहले नजर जाएंगे। हाँ हाँ, क्या बात। हम न जाएंगे जिधर अहले नजर जाएंगे। और क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला। जी, क्या करें इतनी हंसी है तेरी दुनिया मौला। वरना सोचा तो यही था कि सुधर जाएंगे। क्या बात है। वाह वरना वाह सोचा तो वाह। यही था कि सुधर जाएंगे। हमने सोचा था यही हम नहीं सोचेंगे कभी। जी, हमने सोचा था यही हम नहीं सोचेंगे कभी। नहीं अब तो सोचेंगे कभी। लगता है इसी सोच में मर जाएंगे। क्या बात है। वाह वाह। अब तो लगता है इसी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो लगता है इसी सोच में मर जाएंगे। इतने एहसान तो फरहाद के अशरफ पर हैं। जी, इतने एहसान तो फरहाद के अशरफ पर हैं। सबको डर है ये जो कहते हैं वो कर जाएंगे। क्या बात है। सबको डर है ये जो क्या कहते बात हैं है। वो कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब आप लिखते हैं, परफेक्ट डिक्शन के साथ और अंदाजे बयां जी जी, बहुत कमाल है। बहुत और अब शुक्रिया चलते हैं आपका सीधा ज़रा नवाजी। सवालों की तरफ। जी जी। कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? यूपी ईस्ट साइड में एक जिला है बलरामपुर, उसके बलरामपुर। उतरौला तहसील से हूँ मैं। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से आपने की? स्कूलिंग मैंने सेकंड क्लास से शुरू किया है होम टाउन में, सेकंड टू फिफ्थ। उसके बाद 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय बलरामपुर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राजीव गांधी ने शुरू की थी। जी, वहाँ से मैंने की है 12th। और 12th के बाद फिर मैंने बीटेक अभी जो हाल में पूरा होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह।
कमेंट में लोग लिखते जा रहे हैं कि नज्म सुनेंगे, बिल्कुल नज्म सुनेंगे। अभी हमने गज़ल सुनी इनकी एक, और थोड़ा सा इत्मीनान रखें, कुछ सवाल हो जाए उसके बाद नज्म भी सुनेंगे। कि जी जी। सवाल ये है कि आप किस तरह से आपका रुझान शायरी की तरफ हुआ? अलग अलग वक्त पे अलग अलग शौक रहे हैं। एक टाइम पे मैं चेस बहुत अच्छा खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, और तो फिर एक टाइम पे शायरी करने लगा मैं। अभी धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ, जो आपने कहा कि ये कर रहे हैं आप, तो ये उस तरफ भी थोड़ा थोड़ा जहन डाइवर्ट हो रहा है। तो बस जी जी। ऐसे ही चल रहा है, लाइफ में वेरिएशन मांगता है जो कहते हैं, तो उसी लिहाज पे। चेस अभी भी खेलते हैं आप? हाँ, अभी तो हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अच्छा। मतलब ये शौक छूटते जाते हैं या फिर इनको कंटिन्यू भी रखा जाता है? नहीं, अब इतनी इतनी जल्दी इंसान कहाँ किसी को भुला पाता है, तो वो तो फिर भी शौक है, तो अभी चल रहा है अच्छा, सब, चल रहा है। कभी कभी। सही। जी। अच्छा, आपको याद है कि सबसे पहले आपने किस शायर को सुना था या कौन सी शायरी आपने सुनी थी? याद है आपको कुछ इस तरह? याद तो है, लेकिन मैं बताने से बहुत कतराता हूँ। नहीं, बता दें। इमरान प्रतापगढ़ी, कुमार विश्वास। इमरान प्रतापगढ़ी को जी, और कुमार विश्वास को सुना? असल में देखिए देखिए, मसला ये है ना, इन लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि जो बिल्कुल। जो अदबी शायरी है, जो लोग हैं, वो हर आदमी तक नहीं पहुंचती है वो शायरी, ना वो लोग जी पहुंचते हैं। जो एक एक क्या कहते हैं, एक एक पर्सन तक जो शायरी पहुंचती है, वो इन्हीं लोगों की पहुंचती है, मुशायरे वालों की। तो इनमें फिर लोगों का रुझान होता है, फिर वो धीरे धीरे घुसते हैं इसमें, तो इनको पता चलता है कि असल हकीकत तो कुछ और ही है, जो असल बात है। तो इस वजह से इनका जो योगदान है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी। इमरान प्रतापगढ़ी तो पॉलिटिकल मुद्दों पे लिखते हैं, और आप तो बिल्कुल। अब वही बेहतर समझे क्या लिखते हैं। जी। तो हमने सुना है कभी, बस अब। जी। सबसे कामयाब मुशायरा आपका कौन सा रहा? मैंने मुशायरे बहुत कम पढ़े हैं। जी एक मुशायरे की तो वीडियो वो लोगों ने काफी शेयर कर दी अलीगढ़ में जी। ही, और कहीं मैं ज्यादा नहीं गया ऑडिटोरियम हूँ। में, कैनेडी ऑडिटोरियम में मैंने वाला मुशायरे वीडियो से आपका। हाँ जी, मुशायरे से जो बेहतर, जो ज्यादा कंफर्टेबल है, वो नशिस्त है, क्योंकि वहाँ शायरी होती है। मुशायरे में तो बस आप छिछोरापन करो, आपको वहाँ मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होता है मैक्सिमम। जी जी जी। जी। तो वहाँ आपने कौन सा कलाम पढ़ा कैनेडी ऑडिटोरियम में? वही जो वीडियो अवेलेबल है, आई थिंक यूट्यूब पे, जो भी, हाँ, यूट्यूब पे जो अवेलेबल है। उसने सुनी, एक वो आप उनकी कोई दो गजल तीन सुना दें, वो गजलें। है ना उसका शेर के, गजल कहने लगा हूँ मैं, जरा सा मुस्कुरा तो लो। अच्छा, वो गजल, असल में उसके मैंने एक मतलब दो शेर ही पढ़ा था, उसमें कई सारे अशार हैं, तो मैं पूरी सुना देता हूँ। जी पढ़, बिल्कुल। उसमें मतलब है कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, क्या बात। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, नहीं, क्या बात है, वाह। कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद। आवाज बराबर आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल बराबर आ रही है। कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, मुझे छूना नहीं तुझको जरा सा पास आना है, वाह। मुझे छूना नहीं तुझको जरा सा जरा सा पास आना है, अयोध्या तू रहे मैं सिर्फ फैजाबाद हो जाऊं, क्या बात है, क्या बात अयोध्या तू रहे मैं सिर्फ फैजाबाद हो जाऊं। है। और हाँ, मुझे न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी जिंदगी गुजरे, ओहो। न जाने किसकी बाहों में तुम्हारी जिंदगी गुजरे, मुझे इतना न पढ़ लेना कि तुमको याद हो जाऊं, क्या बात है, मुझे वाह वाह। इतना न पढ़ लेना कि तुमको कि याद हो तुमको याद जाऊं, होगा। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, क्या बात। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। इलाहाबाद होगा, क्या बात, क्या। और वो जो शेर आपने कहा कि गजल कहने गजल। लगा हूं मैं, वाह। जरा सा मुस्कुरा तो दो, गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत 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 उम्दा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब फिर अगले सवाल पर, कि फिर जी। अगला सवाल तो खैर आपने बिल्कुल बता ही दिया कि ये जो कॉमेडी है और फिर आप शायरी भी करते हैं, इस तरह की कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर मिलता है हमें। कैसे कर लेते हैं दोनों चीजें साथ में? एक तो बिल्कुल संजीदा रेयर नहीं है, रेयर नहीं है, असल में जी आप अगर थोड़ा सा जाने,
कॉमेडी क्या है ना, अब जैसे इसको सुने कई सारे शायरों के, तो जी उन्होंने बहुत मजाहिया बहुत सारी वो काम किया करते थे, उनके किस्से हैं एक से एक। गालिब जा रहे थे, गालिब को शराब नहीं मिल रही थी, लोगों ने लतीफ़। कहा कि भाई खुदा से मांगो, तो वो गए जी वजू करके नमाज पढ़ने, तो वजू जैसे किया तो कोई बोतल लहराते हुए आ रहा था, तो वहीं रुक गए उन्होंने, तो लोगों ने कहा क्यों रुक गए, तो जी बोले जी। जो काम अभी हो गया उसके लिए पूरा क्यों करें। तो अच्छा। ऐसी कई सारी चीजें हैं। अच्छा, तो मतलब ये था कि जो शायरी है वो थोड़ी संजीदा हो गई और ये बिल्कुल फनी माहौल हो जाता है कॉमेडी में, तो आप दोनों चीजें देखिए, मैनेज। स्टेट ऑफ माइंड है, हर वक्त ना कोई इंसान संजीदा रहेगा ना हर वक्त हंसेगा। इस जी कॉमेडी की जी स्क्रिप्ट जी। भी हंसना है ठीक है। और वो संजीदगी है। तो आप खुश हो तो आप ये करें, आप उदास हो तो वो करें। अलीगढ़ की कहानी है, मुकम्मल हो नहीं सकती। मुकम्मल हो नहीं उसके चंद सकती जी। अशार। जी जी, उसके अशार कर। खुशियों की बारिश है, ये हर पल हो नहीं सकती। जी। ये तो खुशियों की बारिश है, ये हर पल हो नहीं सकती। तुम्हारे ख्वाब की आमद मुसलसल हो नहीं कल सकती। हो नहीं सकती, क्या बात है। भले ही चाहता हूं मैं, मगर ये जानता हूं मैं, अलीगढ़ की कहानी अलीगढ़ है की। मुकम्मल हो नहीं सकती। वाह वाह वाह। और बहुत। अ, कुछ और एक आध शेर थे उसमें, सनम कुछ साजिशों में आपका भी हाथ लगता है, मेरी ये जिंदगी यूं ही तो मुहम्मल हो नहीं सकती। क्या बात, क्या और बात। वो जबरन मुस्कुराते हैं, उन्हें बतलाओ तुम अशरफ, लगी कालिक जो मुंह पे है वो काजल हो नहीं काजल, सकती। क्या बात है, वाह वाह। मतलब जो आपके बहुत शेर है बहुत ना, जो शुक्रिया। आप पढ़ भी देते हैं तो ऐसा लगता है बार बार उन्हें सुनते रहे, मतलब मन नहीं भरता उनसे। बहुत बहुत उम्दा बहुत लिखते हैं, शुक्रिया, बहुत उम्दा मोहब्बत है लिखते आपकी। हैं। बहुत उम्दा बहुत लिखते शुक्रिया। हैं। और अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी जो गजल है उसमें एक तसव्वुराती लड़की हमें मिलती है, क्योंकि आपने, मैंने आपका एक स्टेटस देखा था, उसमें आपने लिखा था कि मैं सिंगल हूँ। किसी ने आपसे सवाल किया तो आपने लिखा कि मैं सिंगल हूँ, तो इसलिए मैं उसको तसव्वुराती लड़की कह लूंगी उस कि वक्त सिंगल था, 2 घंटे बाद पूछते तो शायद एंगेज्ड मिलता, मैं पता नहीं वो। ये तो खैर आप मजाक कर ही सकते हैं। तो जी वो जो तसव्वुराती हमें लड़की मिलती है, और अक्सर शायर में हमें मिलती है कि जैसे हम किसी को भी पढ़े, गालिब हो, फराज हो, फैज हो, सब में मिलती है। तो फराज ने ज्यादा काम किया है रोमांटिज्म पे। जी जी। जी अच्छा, सवाल आपका क्या है? जी, कि अगर हम अभी अगर हम अभी की भी बात करें तो तहजीब हाफी भी हैं, अली ज़रियून भी हैं, इन्होंने भी जो तसव्वुराती लड़की इमेजिन की हुई है। जी जी। तो सबसे सवाल ये है आपसे कि अमूमन सभी के ख्यालों में कह लो, लोग आंखों की बात कर रहे हैं, लब की बात कर रहे हैं। मीर कहते हैं नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक पंखुड़े। गुलाब की सी है। ठीक है, नहीं तो तो ये आपने ये लफ्ज क्यों लगा दिया, तसव्वुरात, तसव्वुर लफ्ज क्यों लगा दिया? देखिए 3 चीजें हैं। जी इंसान अगर कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो या तो उसने एक्सपीरियंस की होगी वो चीज, उसका तजुर्बा जी होगा, जी। या आप इस बात को मानते उसका हैं कि क्या, आपने एक्सपीरियंस किया इसलिए आप या लिख रहे उसका आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैं पूरा क्लियर कर रहा हैं। जी हूँ। या तो वो एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर उनका ऑब्जर्वेशन होगा, किसी और को हम जी कुछ करते देख रहे हैं तो वो हम लिख दिए, या जी। तीसरी स्टेज होगी जो इमेजिनेशन होगी। तो इमेजिनेशन। तो तीनों में से अब कोई भी हो सकता है। अब मैं फिर वो तो तो पर्टिकुलर बात आपको इमेजिनरी कह बतानी लूँ पड़ेगी मैं। तब। नहीं, अब किस बात पे, कौन से शेर की या किस बात की आप बात कर रही हैं, तब मैं बता पाऊंगा कि ये बात क्या थी असल में, ये इमेजिनेशन है या एक्सपीरियंस है या जो भी है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि तो शायरी करने के लिए, गज़ल लिखने के लिए बेसिकली लड़की को जो इतना खूबसूरत दिखाया जाता है, इतना हसीन दिखाया जाता है, मतलब लिटरेचर को हम पढ़ें, किसी को भी हम पढ़ें, उसकी आंखों की तारीफ हो रही है, सबकी तारीफ हो रही है, तो ये उस लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है। हम इसी पर क्यों बात कर रहे होते हैं शायरी में कि वो इतनी खूबसूरत है, उसकी जुल्फ ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी हैं, क्यों, मतलब खूबसूरत उसके होने नेक जरूरी ख्याल। है, इससे इससे ज्यादा जरूरी ये सवाल है कि खूबसूरत समझना जरूरी है। खूबसूरती क्या है, हमारी नजर में है। जी कोई जरूरी, कोई उसका मीटर थोड़ी ना है कि किसकी ब्राइटनेस इतनी हो या किसकी फोटो इतनी अच्छी आ जाए तो ये खूबसूरत है, या कोई ऐसी हो तो खूबसूरत है। हमारी जी नजर में है। हम भाई, हम किसी को पसंद करते हैं तो जी। ये खूबसूरत लगता ही शायर है, लगता ये है। चाहे जिसको खास कर दे आम से, नहीं, ये शायर हाँ का जी, तो कमाल होता है, ये वो कहना चाह हमारी रहे हैं ना आप। हमारी हमारी नजर में, और शायरी नहीं, हर इंसान के लिए होना चाहिए कि हमारी नजर में होनी चाहिए। हम चीजों को खूबसूरती के नजरिए से देखें। हम बुराई के नजरिए से देखते हैं तो हर इंसान की सिर्फ बुराइयां पिक कर लेते हैं और सिर्फ बुराई करते रहते हैं। हम अगर अच्छाई की नजर से देखें
तो वो चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। अपना एज नज़रिया है ऑडियंस, कुल मिला मतलब के। अब अगर हम पढ़ते हैं एज ऑडियंस, अगर हम सुनते तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में जो होगी बहुत खूबसूरत होगी, ऐसा इन्होंने कहा आंखों के बारे में। तो ये एक हाँ, स्टीरियोटाइप वो है, मतलब इस ऐसा कुछ होता इस नहीं है। मामले में जो जॉन एलिया ने ज़्यादा खेला है, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा चल रहा है। जी बिल्कुल। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि शायरी हमें मालूम है, गजल हमें मालूम है कि महबूब से बातें करना, महबूब की बातें करना, लेकिन अशरफ जहांगीर के लिए शायरी का क्या मतलब? वही मतलब है जो आपने बताया। महबूब से बातें करना, महबूब की बातें करना। मैं मतलब वही है, सारी चीजें किसी ना किसी जाविये से, किसी ना किसी एंगल से, कभी कुछ और बात, कभी कुछ और बात। या देखिए, मैं इनकलाबी तो हूँ नहीं, आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी अच्छा, तो वो ना शेर मैं मुझे इनकलाबी याद आ हूँ। गया जिस पर मैंने ये सवाल आपसे किया था कि वो, ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो घर में ही संवरती है, कि ये वो। उसकी मेहरबानी है, वो घर में हाँ ही जी जी संवरती जी है, जी निकल जी आए जो महफिल में तो कत्ले आम हो जी, जाए। ये क्या सोचकर आपने लिखा? मतलब बड़ा मुझे अच्छा मिसरा है, बड़ा बाकमाल मुझे लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा शेर, बहुत अच्छा। इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है एक शायर की। देखिए, ये हर इंसान पे किस किस एंगल से वो किस बात को ले लिया, कोई क्या मतलब निकाले, जी लेकिन जी, एक मतलब बिल्कुल जो मैं बिल्कुल। एक बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे। मान लीजिए कोई है जो नहीं अपना, जो कुछ नहीं अपने क्या कहते हैं, शो नहीं हो रहा है, किसी ने चेहरा ढक रखा है, मान लीजिए हिजाब में, नकाब में, तो जी ठीक है, वो घर में है, संवर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बाहर आ जी। जाए लोग देख ले पागल हो जाएं, ये एक मतलब हो गया इसका। अच्छा अच्छा, तो ये इसी तरीके मतलब से। बहुत उम्दा था, जी। बहुत खूबसूरत। एक बार पढ़ दीजिए जरा उस शेर को आप अपने अंदाज में। तो अच्छा, वो शेर, ये देखिए किसी ने करिश्मा। एक शेर उसका कमेंट भी कर दिया है। हाँ, कमेंट भी कर दिया, करिश्मा वाह तो वही वाह। समझे महज महज दीदार दीदा। से जिसकी, अलीगढ़ की जी दोपहर। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, ये इसलिए एक्सपीरियंस किया था क्योंकि ये अलीगढ़ में गर्मी बहुत होती थी और 2 बजे हमें लैब करने जानी पड़ती थी। तो वो था कि हाँ, अलीगढ़ की दोपहरें भी अवध की शाम हो जाए, और ये जी। उसकी मेहरबानी है, वो घर में ही संवरती है, निकल हम्म, आए जो महफिल में तो कत्ले आम हो हम्म, जाए। बहुत उम्दा लिखा, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका। हम्म, आपके हिसाब से शायरी में क्या लाजमी होना चाहिए? कोई एक बात कि अगर शायर कुछ कह रहा है, कोई भी शायर है, नौजवान इन, शायर है, आपसे जूनियर है, वो कुछ कहना चाह रहा है, तो लाजमी क्या चीज उसमें आप तराशेंगे? इंसान का ऑनेस्ट होना, शायरी में नहीं, हर चीज में। ऑनेस्ट हो। जी। जी। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि बहर जो है हम लिख लेते हैं लेकिन गजल जो है बहर में नहीं हो पाती है, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आप स्कूल के अपने टीचर को देखिए, कोई टीचर है स्कूल का, जी जी वो भी कपड़े पहन के आता है और कपड़े रणवीर सिंह भी पहन के आता है। जी जी, बिल्कुल। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं। ओपन माइक में आप गए हैं? कोई एक ओपन दो बार माइक में बुलाया गए? है लोगों ने, देखिए मुझे इससे कोई मसला नहीं कि ओपन माइक है, अगर कोई बुला रहा है तो मैं जाऊंगा। जी हाँ, मैं खुद से नहीं गया हूँ, अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी जी। हो गई ट्रेजेडी, खैर रहने दीजिए, वो बात मैं कह नहीं सकता, लाइव लोग देख रहे होंगे। तो अच्छा अच्छा, मैं ठीक गया ठीक हूँ, ठीक ठीक, कोई एक दो बात बार लोगों ने बुलाया है, कुछ दोस्त नहीं। हैं जो ओपन माइक कराते हैं, तो उन्होंने बुलाया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इतना कट्टर इंसान हूँ कि वो बुलाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा मैं। बस मैंने पूछा आपसे कि ओपन माइक में। हाँ हाँ, मतलब कहने लायक नहीं हो कि मैं नहीं गया, और कहूँ भी क्यों, गया हूँ मैं। जी। जो लोग लिखने की शुरुआत कर रहे हैं उनको आप क्या दर्ज देंगे? कोई सजेशन आपकी तरफ से? देखिए, जो लोग आपको इंसान फॉलो सीखता करते हैं रहता वो है लोग भी उम्र लिख। में। हाँ, हर उम्र में कुछ न, उम्र के हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप भी सीखिए, बस यही गुजारिश है कि बहुत लिखना ज्यादा ना पढ़ें छोड़ें। और बहुत थोड़ा सा लिखें। ठीक। ये एक आखिरी सवाल मेरा, इससे पहले आप एक मुझे कोई गजल अपनी पसंदीदा सुना दें और फिर एक आखिरी सवाल एक भाई करूंगी, फिर सीधा। एक भाई कोई कमेंट कर रहे थे, ऐन शीन काफ वाली गजल, एन शीन तो काफ वो वाली मैं गजल तो सुना मैंने दे। भी नहीं सुनी आपकी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए मैं सुना रहा हूँ। जो नहीं जी जानते उनको बता दूं, ऐन शीन काफ उर्दू के 3 अल्फाबेट हैं, तो उनसे मिलके लफ्ज बनता है इश्क, और गैन मीम से गम बनता है। तो गजल है कि मतलब है कि
नजर नजर है, नजर ऐन शीन काफ नहीं। ओह, नजर नजर है, नजर ऐन शीन काफ नहीं। मिली है मुझको खबर, ऐन शीन काफ नहीं। क्या बात मिली है मुझको खबर, ऐन शीन है। काफ नहीं। ये गैन मीम तो जीना मुहाल कर देगा। ओह, ये गैन मीम तो जीना मुहाल कर देगा। बराबरी में अगर ऐन शीन काफ नहीं। ओह, क्या बात। बराबरी में अगर ऐन शीन काफ नहीं। ये लिख के काट ना खत में, अब आप बंद करें। जी, ये लिख के काट ना खत में, अब आप बंद करें। अगर मगर का सफर ऐन शीन काफ नहीं। वाह, अगर मगर का क्या बात सफर है। ऐन शीन काफ नहीं। क्या बात। और मैं कुछ शेर उसके भूल रहा हूँ, मक्ता पढ़ देता हूँ कि जी, उदासी अच्छा, देख के अशरफ की रब ने फरमाया। जी, उदासी देख के अशरफ की रब ने फरमाया। हम्म, मैं दिल बनाऊंगा पर ऐन शीन काफ नहीं। क्या बात है। मैं वाह, दिल बनाऊंगा बहुत पर उम्दा, ऐन शीन काफ नहीं। बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि 3 गेमिंग राउंड है हमारे, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा खेलने में, इसलिए सबसे अच्छा अच्छा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, फिर सीधा गेम की तरफ चलते हैं। कि लोगों का कहना है कि शायरी जो है, शायर की जो जिंदगी है मुश्किलात भरी होती है। कोई कहता है कि शायर ने धोखा खाया है इसलिए लिख रहा है ना, और गम होना उसकी जिंदगी में जरूरी है तभी वो कलम उठाता है। इस तरह के स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। ये बात से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? लोग जॉन एलिया को ज्यादा पढ़ रहे हैं। स्टेरियोटाइप क्या है? हो सकता मतलब है। आप इतना इतना फैंटेसाइज्ड ना हो जाएं किसी के लिए कि आपको दुख चाहिए ही चाहिए, वरना ये बड़ी बीमारी है। आप जो हो रहा है, मैंने पहले कहा कि शायरी का आपने पूछा कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैंने कहा शायरी नहीं, किसी भी इंसान में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी, बिल्कुल, बेशक। तो जरूरी नहीं है, कोई दुख नहीं है, मेरे साथ कोई दुख नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ कोई, मैं खुश हूँ देखिए, अपनी जिंदगी से, तो मैं क्यों लिखूं भाई ये सब? तो तो वही मतलब ये चीज है ना, आप स्टीरियोटाइप जो है। हो रहा है आप वही लिखें। हाँ, वरना आप अदाकारी के चक्कर में फिर ना आप घर के रह जाएंगे ना घाट के। आप ना दूसरा आप बन नहीं सकते, और इस चक्कर में अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया इस बात का। जी जी। हमारा पहला गेमिंग राउंड मैं शुरू करती हूँ। क्विक क्वेश्चन आंसर इसका जो है गेम का नाम रैपिड है। फायर। नहीं, रैपिड फायर वो हम अगले सेशन में खेलेंगे। आपको जल्दी से सोचकर जवाब देना है, ठीक है? कि अच्छा, कैसा जवाब? जिंदगी से मुतालिक हो सकता है। ठीक, पूछो, रेडी हैं आप? फनी भी जी जी आप बिल्कुल। जवाब दे सकते हैं, इसकी जवाबदेही नहीं है क्योंकि गेम है, तो गेम की तरह खेलेंगे बिल्कुल। कि जी जिंदगी जी। का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है आपका? किसी चीज को लेकर पछतावा हुआ है आपको कि मुझे ये नहीं करना इंजीनियरिंग। चाहिए था? जी। इंजीनियरिंग। अच्छा, अभी किसी ने कमेंट भी किया था, पता है क्या, कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑलराउंडर है भाई साहब। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ किया पिछले 4 सालों में। जी, जो भी किया कमाल किया है आपने, बिल्कुल। जी। जिंदगी का सबसे कोई फनी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, दोस्तों के साथ हुआ हो, उसको शेयर करें। फनी इंसिडेंट तो मतलब सबसे होते ज्यादा मैं रहते नहीं कह सकता, फनी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हैं, अ, जैसे हाल फिलहाल किस में कोई बात हुआ को हो। बता दें मतलब? हाँ, जो बताने लायक हो उस बात को बता दो। नहीं सब कुछ है बताने लायक, ऐसी हरकतें नहीं जी, होती कि मैं बता नहीं सकता। जी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस इंसिडेंट को ज्यादा फनी बता सोच ले। दूं। हम लोग बैठे हुए थे, तो देखिए ये चीज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पत्ते खेल रहे थे हम लोग जी, अपने हॉस्टल में, रूम जी, जी, में। तो आपको पता है जमात वाले आते हैं, जी, हाँ, वो आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, तो मैं नहीं जाता हूँ उन सब में, ना मैं जमात में जाता हूँ। मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं इन सब में भरोसा नहीं रखता, जी, मैं बस इसलिए जाता हूँ क्योंकि जाने में दिक्कत होगी मुझे, आराम की वजह अच्छा, से नहीं जाता हूँ। तो मेरे रूम में 2 लड़के थे, जी, रूममेट मेरे, शिवम विनायक, जो शिवम विनायक तो वो नॉन मुस्लिम है, तो वो तो जाएंगे नहीं जमात में। और नहीं, बर्थडे में कुटाई नहीं हुई है भाई कभी, मैंने मारा नहीं तो लोग मुझे क्यों मारेंगे कभी। क्या बात है। केक वेक मुंह में लगा दिया था, शर्ट के अंदर केक डाल दिया था, तो वो अ, अलग चीज थी, तो कुटाई नहीं हुई है। मैं जी, भी खेला और रात में चावे तक, हाँ यही करते थे, मैंने 10th बर्बाद कर लिया था इस चक्कर में।
तो हुआ यूं कि वो जमात वाले आ रहे थे, तो मैंने कह रखा था, मेरे रूम में एक और लड़का था गुलाम, तो गुलाम दूसरे रूम का था लेकिन वो हमारे रूम में आके बैठा हुआ था। तो मतलब जी। मैं गुलाम मुस्लिम हो गए और शिवम विनायक तो हिंदू थे, तो वो तो उनसे तो कुछ कहेंगे नहीं, वो हम ही लोगों को टॉर्चर करेंगे। हम्म। तो रूम में अंदर से लॉक था, तो मैंने शिवम को कह रखा था कि जब ये लोग आए तो मैं तुरंत सो जाऊंगा, तब तक जब तक तुम कुंडी खोलोगे और कह देना कि अशरफ सो रहा है, अभी आधे घंटे से सोया है। अच्छा। तो जब वो आए तो हम लोग फटाफट सो गए। तो थोड़ी बहुत आवाज तो होती ही है, बेड पे चढ़ रहे हैं, सो रहे हैं। तो गुलाम भी सो गया और गुलाम दूसरे रूम का था। जी। तो उन्होंने, वो लोग अंदर आए तो पूछे कि अशरफ सो रहा है, तो बोले कि अच्छा, उनको भी पता चल गया कि आवाज हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो शिवम ने अच्छा। कहा कि हाँ ये सो गया है, अभी आधे घंटे हुआ है। तो बोले और गुलाम, तो बोले गुलाम भी आधे घंटे से सो रहा है। तो उन्होंने कहा कि गुलाम सो रहे हो क्या? तो गुलाम ने कहा हाँ। हाँ, सो रहा हूँ। तो बहुत उसके सही। बाद फिर बहुत उसको बहुत टॉर्चर किया। जी, बहुत अच्छा था। ये अभी रिसेंट में हुआ है? अब लॉकडाउन से तो पहले हुआ है, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कब हुआ था, बट लॉकडाउन अच्छा। से पहले ही, अभी तो लॉकडाउन 1 साल से चल रहा है। अच्छा, ये किसी ने कहा है कि मतलब वो चीजें शेर होती पढ़ते रहती है, हैं। अब ये मैंने कह दिया तो ऐसे ही जी। जी, किसी ने लिखा है कि वो शेर पढ़ते हैं, अगर आंसू निकलने से जगह बनती है आंखों में, तो आंखों में तेरा चेहरा बना लेना, रो रो के। शायद यही कुछ शेर अच्छा, है। वो मुझे जो जो याद आ रहे हैं उस गजल के मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो दिल को एक बच्चा बना लेना है रो रो के, जी अभी तो दिल को एक बच्चा बना लेना है रो रो के, जी। तुम्हें फिर एक दिन अपना बना लेना है रो रो के, क्या? तुम्हें फिर एक दिन अपना बना लेना है रो रो के, अगर आंसू निकलने से जगह बनती है आंखों में, जी। अगर आंसू निकलने से जगह बनती है आंखों में, तो आंखों में तेरा कमरा बना लेना है रो रो के, तो आंखों जी। में तेरा वाह कमरा वाह। बना लेना है रो रो के, अगर आए नहीं ये फारिहा अब भी तुम्हारे खत, जी अगर आए नहीं ये फारिहा अब भी तुम्हारे खत, तो मैंने जी। जौन सा हुलिया बना लेना है रो रो के, रो रो के। वाह वाह वाह। तो मैंने बहुत जौन सा हुलिया बना लेना है रो रो के। बहुत अच्छी और तकलीफ है रो रो मैं शेर भूल गया, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है के। जी ठीक है। जी। बहुत अच्छा था। चलते हैं फिर राउंड की तरफ कि आपका शुक्रिया। फेवरेट टाइम पास। टाइम पास। फेवरेट, टाइम पास। अच्छा टाइम पास। फेवरेट टाइम पास अलग अलग वक्त पे बदलता रहता है। अभी तो मैं सोना अभी टाइम हाल पास फिल है, और तो कुछ नहीं। सोना, अभी हाल फिलहाल में। सोना दो चीजें, या तो मैं सो अच्छा। जाता हूँ, या अच्छा। अभी मैं गांव में हूँ, तो मैं पीछे अपना चेयर वेयर लेके चला जाता हूँ, पेड़ के नीचे में बैठा रहता हूँ घंटों। वो होता है एक सही है। चेयर पे बैठ जाओ, एक चेयर पे पैर रख लो, तो वही करता हूँ मैं। आपका कोई रोल मॉडल है? ऐमन ऐमन कह रही है कि रनिंग है, ऐमन रनिंग नहीं है, रनिंग अलीगढ़ में क्या करता था, अभी नहीं है, अब सोच रहा हूँ शुरू करना पड़ेगा। आपका रोल मॉडल? हाँ, एमन रनिंग। जी तो क्या कोई रोल मॉडल की जिसकी तरह आप बनना चाहें, ऐसा कुछ है? एक दो चीजें मैं किसी किसी इंसान से अडॉप्ट कर लेता हूँ, बाकी जी मैं किसी की तरह हूबहू नहीं बनना चाहता। मैं जो हूँ मैं खुश हूँ अपने आप से, और जी अशरफ जहांगीर ही बनना है, कोई दूसरा कोई इंसान नहीं बनना है। जी। क्या क्या चीजें अडॉप्ट की आपने? बहुत सारी चीजें मैं, जैसे अ, कितने हम्बल इंसान थे डॉक्टर कलाम, जी। तो से हम्बलनेस। और हाँ, तो वो, और जो डेडिकेशन होती है कुछ लोगों में, कई कई चीजें ऐसे सीखते हैं, तो वही सब है। अपनी उसके एक बाद। इंग्लिश की मैम थी, उन्होंने बस 3 महीने पढ़ाया था, तो उनको देख के लगा कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है। अच्छा। तो और कोई, तो ऐसी थोड़ी बहुत चीजें सीख ली, हालांकि मैं बोल नहीं पाता इतने अच्छे से, लेकिन वही सब थोड़ी बहुत चीजें ऐसे सीखी हैं। कोई ऐसा रोल मॉडल पक्का नहीं है, मतलब कह नहीं सकता किसी अच्छा, एक शख्स को। हाल फिलहाल में आपने कोई ऐमन झूठ कह रही है बोला? कि जी, क्या कह रहे ऐमन हैं? कह रही है कि ऐमन से क्या सीखा एमन है। से क्या सीखा जी? ऐसे बताइए। ऐसे लाइव पे आके कमेंट करना सीखा है ऐमन से।
क्या बात है। जी, अभी हाल फिलहाल में आपने कोई झूठ बोला? झूठ तो देखते सब बोलते हैं। झूठ तो बोला, आप किससे बोला ये नहीं पता। हो कोई जिसकी तारीफ की हो अभी हाल फिलहाल में तो देख ले भाई, और मुझे याद नहीं क्या। उन किसी में होनी चाहिए, एक पर्सन में होनी ही चाहिए, ये सवाल था मेरा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जी, ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी क्वालिटीज होनी तो कई चाहिए। कई सारे जरूरी हैं, लेकिन और बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन इसकी कमी नजर आती है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। जी, अगर आपको किसी को कुछ तोहफा देना हो तो आप क्या कंसीडर करेंगे देना? ये गजल लिख के दे दूंगा, सबसे आसान वही है। सबसे मुश्किल असल में वही है। बहुत अच्छा तोहफा। नहीं, वो आसान है। अच्छा, आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। सेलिब्रेट जी। क्रश, मैंने कुछ मैं बता देता हूँ पब्लिकली, मैंने कुछ हरकतें की थी, कुछ हरकतें क्या, एक जी। हरकत की थी 4-5 साल हो गए। इंस्टाग्राम पे कृति सनन को प्रपोज किया था। अच्छा। मेरे दोस्त ने कहा तुम जी। ऐसा कर दो, फिर जब तुम बहुत जी। बड़े आदमी बन जाओगे जी। तो वो सोचेगी काश काश इसका मैसेज सीन कर लिया होता। तो मुझे लगा ओह। सही तो कह रहा है ये। बहुत सही। बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ, सबसे बड़ा डर क्या है आपकी जिंदगी में? सबसे बड़ा डर तो मरने का ही डर है। मरने का, मौत से डर लगता है आपको? हाँ बिल्कुल लगता है भाई कि जी। हु इज द मोस्ट कॉन्टैक्टेड पर्सन इन योर फोन? आपके फोन में सबसे ज्यादा आप किससे बातें करते हैं, सबसे ऊपर मैसेज किसका होता है? ये नहीं बता सकता मैं। अच्छा। आप ठीक कुछ है। और पूछ लीजिए। ठीक है, योर फेवरेट म्यूजिक वीडियो? फेवरेट म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो। जी। कई सारे हैं, मतलब गाने बता दूं जो सुनता रहता हूँ मैं। जी, सुनाई नहीं दिया, दोबारा एक बार बताएंगे? गाने जो जो सुनता रहता हूँ मैं वही बता दूं। जी बताएं। अभी जो राहत फतेह अली खान के कुछ गाने वो, और जो पुराने में होंगे, फेरिस्त है एक, तो वो एक नाम सही नहीं है, वरना एक कम ज्यादा के पीछे हो जाए। पूरा पुराने में कुछ है, और आगे भी के राहत फतेह अली खान के, और राहत फतेह अली खान के। नुसरत साहब का जो पूरा है, उनका तो कोई भी उठा लो रैंडमली। नुसरत फतेह अली खान का। जी। सबसे ज्यादा कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं? कौन कोई से एक सॉन्ग? सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग, कोई एक सॉन्ग? अरे मोहम्मद सामी का जो कंपोजिशन है, जी। ये है मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, ये मैं बहुत सुनता हूँ। अच्छा। उसमें कई सारी गजलें हैं जो उन्होंने कंपोज की एक साथ। जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, सबकी एक एक कुछ गजलें हैं, तो टोटल 5 गजलें हैं। उन सबको मिला जी। के कंपोजिशन बनाया है मोहम्मद सामी ने, जी, वो मैं बहुत सुनता हूँ। तो बहुत सुनते हैं आप अपने फैंस के लिए कोई एक शायरी डेडिकेट करें? कोई एक शायरी जो आप अपने तेरी फैंस को डेडिकेट करना चाहें या उनको कहना चाहें? अभी पहले वो जो बात हुई कि मैंने एक ही तरीके की शायरी की है उम्र भर, तो जी। उसमें से अब क्या निकाल दें। जी। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी याद आया तो आगे फिर मैं जहन में बता नहीं आ दूंगा रहा। जरूर। ठीक है, ठीक है, ठीक जहन में नहीं आ रहा कि कोई पार्टिकुलर क्या कहें। है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी जी, आंसर करिएगा। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर। यूट्यूब और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। चाय, कॉफी? चाय। कॉफी दूर दूर तक नहीं स्वीट? है। स्वीट, स्पाइसी? स्पाइसी। चॉकलेट या ज्यादा आइसक्रीम? नहीं, लेकिन एक लिमिट में रहे, मतलब। स्पाइस। जी। चॉकलेट या आइसक्रीम? दूसरे को देना हो तो चॉकलेट, अपने लिए आइसक्रीम। अपने लिए आइसक्रीम। क्या? टी शर्ट और कुर्ता? टी शर्ट पहना अभी। मनी और रिस्पेक्ट? क्या चीज? मनी और रिस्पेक्ट, पैसा या इज्जत? रेस्पेक्ट। फैंस या बेस्ट फ्रेंड?
लाइव है तो दोनों। तो ठीक है, सिंगल या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। आवाज आ रही है आपको? जी, सिंगल या रिलेशनशिप? मैंने कह रहा हूँ एक में अच्छा रहो, एक में रहो तो जो है वो रिलेशनशिप ठीक है। जी, हार्ड वर्क और लक? आवाज नहीं आई मुझे। हार्ड वर्क और लक, मेहनत या फिर किस्मत? अरे नेटवर्क का बहुत इशू। इनकी तरफ से कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा जी है? जी। जी, हार्ड वर्क और लक? लक। लक, ब्यूटी या फिर इंटेलिजेंस? आखिरी है, रैपिड फायर राउंड खत्म इसके क्या बाद। क्या? ब्यूटी या इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस? उसमें तो ढल जाएगा एक उम्र के बाद। इंटेलिजेंस। जी। जी, तो ये था हमारा आखिरी रैपिड फायर राउंड। आई होप कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बहुत कीमती बहुत वक्त शुक्रिया के लिए। आपका भी और आपकी टीम का भी। जी, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यूं ही काम करते रहिए आप लोग। अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर बिल्कुल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टू। ओके, शुक्रिया। बाय, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी हमने रैपिड फायर राउंड कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारी बातें जानने को मिली अशरफ के बारे में, और आई होप कि आप लोगों ने भी हमारा सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा। और हमारे अगर पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाकर, हमारा सर्द उर्दू नाम का एक पेज है, उसको जाके फॉलो कर लें। और फिर होगी मुलाकात आप सभी से एक अगले सेशन में एक नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। हैव अ गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।